गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल है? कैसी है जनता? क्या हाल चाल है? जयप्रकाश, विधि, वानी, प्रिंस, दिव्यांशु, वेलकम है जी, वेलकम है, वेलकम है, वेलकम है। रिया, ऋषभ, श्रिया, तान्या, उमा, अंशुमन, प्रथम, मानसी, गौरांश, गुंजन, महिमा, साध्या, वेलकम 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 वेलकम। एक बच्चा कह रहा है सर बुरे हाल हैं। क्यों भाई, क्या हुई गवाह? तुम्हारे कब से बुरे बुरे हाल चाल होने लगे? कुछ करना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, घर पे बैठना है, बस ऑर्डर करना है, मम्मी रोटी ले आओ, मम्मी पानी ले आओ, बस। क्या करना है घर बैठे बैठे? सबसे अच्छे दिन होते थे स्कूल के दिन, सबसे अच्छे दिन, मजा आ जाता था। और क्या। चलो ठीक है भाई, जिंदगी खराब चल रही है, कोई बात नहीं, चलने दो फिर, नो प्रॉब्लम, ऐसे ही चलने दो, ठीक है। मानसी कह रही है लेकिन लड़कियों के लिए नहीं सर। बेटे लड़कियां फिर पापा को बोलते हैं पापा पानी ले आना। और क्या, ऐसे ही है। सही है भाई, सही है तुम्हारा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब सही है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। ये कौन सा लेक्चर है भाई? लेक्चर नंबर 6। अच्छा ठीक है, और ये लास्ट लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है भाई, ये लास्ट क्लास है आज की, मतलब इस टॉपिक की लास्ट लेक्चर, ठीक है। पैटी कैश बुक कर रहे थे हम लोग, और हम लोग पैटी कैश बुक ही करेंगे। हाँ हाँ कोई बात नहीं। क्या बताना है भाई तुम्हें? क्या बताना है? सरप्राइज बता दो। अरे कौन सा सरप्राइज? कोई सरप्राइज नहीं है। सरप्राइज क्या है? एक इम्प्रेस सिस्टम पढ़ना है हमारा। कल पेटी कैश बुक तो हमने पढ़ ली थी। अरे ठीक है बता दूंगा भाई, अभी पहले बता दूं तेरे को मैं? पहले मैं कुछ ना कराऊं तेरे को, पहले मैं बता दूं कि सरप्राइज क्या था, स्पेशल बात कौन सी थी, कल वाली बात कौन सी थी, तेरे को मैं पहले बता दूं। मैं जो लेके आया हूं स्लाइड के ऊपर इतनी मेहनत करके, मैं ये ना कराऊं, ठीक है? बताएंगे बाद में, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। इंप्रेस सिस्टम की बात करते। देखो हमने ना कल एक बात करी थी, हमने कहा था जो हेड कैशियर होता है, हेड कैशियर अपने जूनियर को कुछ पैसे देता है ना? ये पैटी कैशियर है, पैटी कैशियर। हेड कैशियर कुछ पैसे अपने जूनियर पैटी कैशियर को देता है कि तूने खर्चे करने हैं भाई, तुझे पैसे भी तो चाहिए होंगे। ओके, चाहिए होंगे ना पैसे। तो देखो अगर अगर मान लो हेड कैशियर पैटी कैशियर को बोलता है कि भैया 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक मैं तेरे को 5,000 रुपए दूंगा, ठीक है? 1 जनवरी से 15 जनवरी तक का खर्चा करने के लिए 5,000 रुपए इसको दिए, ठीक है? फिर इसके पैसे खर्च हुए, फिर 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक फिर आ गया। अब इसको हमने 2,000 रुपए दे दिए, क्योंकि पहली तारीखों में ज्यादा खर्चा होता है, एंड की तारीखों में कम खर्चा होता है। ये फिर आ गया मुंह उठाकर, ये पैसे भी खर्च करके आ गया। तो कहता फिर 1 फरवरी को से लेकर 15 फरवरी तक मुझे फिर पैसे दे दो। बेटे अब हमने इसको 4,000 रुपए दे दिए, फिर खर्च कर दिए। फिर 16 फरवरी से लेकर कहता 28 फरवरी तक मुझे और पैसे दे दो, हमने इसको 1,500 रुपए दे दिए। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जो पेटी कैशियर है उसके पास पैसा केवल और केवल हेड कैशियर से आएगा, और कहीं से तो पैसा उसके पास आने नहीं वाला है। तो वो यही पैसे को यूज करके वो अपने खर्चे करता है, बिजनेस के खर्चे करता है। अब हेड कैशियर चाहता है कि वो पेटी कैशियर के ऊपर कंट्रोल रखे। हेड कैशियर चाहता है कि वो पेटी कैशियर के ऊपर कंट्रोल रखे। भाई ऐसा ना हो कि ये अपनी मतलब खुले दिल से खुले हाथ से खर्चे करने शुरू कर दे। कभी ये 5,000 मांग लेता है, कभी 2,000 में काम चला लेता है, कभी इसको ज्यादा पैसे चाहिए 4,000, कभी इसको कम पैसे चाहिए।
पॉइंट टू नोट इज कि जब हेड कैशियर पेटी कैशियर के मुंह मांगे पैसे उसको देता रहेगा ना, कि सर आज पैसे खर्च हो गए 4,000 रुपए दे दो, सर पैसे खत्म हो गए 2,000 रुपए दे दो, अगर ऐसे ही मांगते मांगते डिफरेंट तरीके से कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम पैसे देगा, तो हेड कैशियर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कंट्रोल को रखने के लिए हेड कैशियर हमेशा पेटी कैशियर को सेम अमाउंट अगर दे, हेड कैशियर अगर सेम अमाउंट पेटी कैशियर को हमेशा दे तो कंट्रोल ज्यादा रहेगा, कंट्रोल ज्यादा रहेगा ना। देखो पापा पैसे कमा के लेके आते हैं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, लड़ने मत बैठ जाना मेरे से कि नहीं सर हमारे घर में तो मम्मी भी पैसे कमाती है, अरे छोड़ो ना, एक बार एग्जाम्पल के तौर पर मान लो पापा ने पैसे कमाए सैलरी के, अब मम्मी को घर चलाना है, पापा तो सुबह निकल जाते हैं ऑफिस, रात को आते हैं, फिर सुबह निकल जाते हैं, फिर रात को आते हैं, घर किसने चलाना है? मम्मी ने चलाना है ना। अब मम्मी कभी कभी पापा से 20,000 रुपए मांग लेती है, कभी कभी 25,000 मांग लेती है, कभी 10,000 में भी काम चला लेती है। यार पापा को कंट्रोल नहीं रहता, फिर पापा कहते हैं यार ये क्या मतलब हुआ, कभी तेरे खर्चे 15,000 के, कभी तेरे खर्चे 25,000 के, कभी तू काम चला लेती है 10,000 में, कभी तेरा काम चलता ही नहीं 50,000 में भी, ऐसे नहीं होगा यार काम। तो पापा मम्मी के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए, मम्मी के ऊपर कंट्रोल तो वैसे बेटा कोई भी नहीं रख सकता, ये तो मैंने बात गलत बोल दी है, आई टेक माई वर्ड्स बैक। पापा खर्चों के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए मम्मी को अगर सेम पैसे हमेशा दे, मतलब हमेशा मम्मी को अगर बोले हम कि तुम्हें 5,000 रुपए ही मिलेंगे, तुम्हें 5,000 ही मिलेंगे, अब तुम्हें कोशिश करनी है कि 5,000 में से ही खर्चा करो, तो पापा विल हैव अ बेटर कंट्रोल ऑन द एक्सपेंसेस। पता होगा ना यार कि मैंने तो यार 5,000 दे रखे हैं और हर महीने मैंने 5,000 रुपए देने हैं बस, तो ज्यादा कंट्रोल रहेगा। ये नहीं कि कभी मुंह उठा के ज्यादा दे दिए, कभी मुंह उठा के कम दे दिए, कंट्रोल खराब हो जाता है है कि नहीं। इसी को बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। जब सेम अमाउंट हमेशा सेम अमाउंट ही पेटी कैशियर को मिलता है, एवरी टाइम ही विल गेट सेम अमाउंट फ्रॉम हेड कैशियर, देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड सिस्टम। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हेड कैशियर हमेशा हमेशा सेम अमाउंट ही देता है, सेम अमाउंट ही देता है पेटी कैशियर को। ओके सर, तो यहां पर क्या लिखा है? यहां पर ये लिखा है, क्या लिखा है अब पता नहीं कहां लिखा है ये लिखा है यार, सामने से दिखता भी नहीं है ना, सामने से दिखता भी नहीं है, ये दिख रहा है मेरे को, ये दिख रहा है। द सिस्टम where the amount spent by the petty cashier at a fixed period is known as impress system। देखा लास्ट लाइन, कितनी अच्छी लास्ट लाइन मैंने तुमको पढ़ाई है, तुमने लास्ट लाइन नहीं देखी? देखो ना लास्ट लाइन, यही तो ढूंढ रहा था। Therefore the system by which the petty cashier gets the same amount at fixed period is called impress system। ये तो वही बात हो गई, ये वही बात हो गई मैथ्स के अंदर। मैथ्स में जब हमारा आंसर मैच नहीं होता था ना, तो हम एंड में लिख देते थे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस हमें ये सिखाया गया था कि लास्ट में लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्या बात है, बस सही था ना ये अरे सुनो, ऐसे मजाक कर रहा हूं, ये देख, पता नहीं आज क्या हो गया, अंदर से मजाक आ रहा है। सुनो, जब भी हेड कैशियर सेम अमाउंट पेटी कैशियर को देगा, जब भी हेड कैशियर सेम अमाउंट पेटी कैशियर को देगा टू एक्सरसाइज बेटर कंट्रोल ओवर द एक्सपेंसेस, देन सेम अमाउंट देने वाले सिस्टम को हम इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं। कहानी हो गई खत्म, हाँ कहानी हो गई खत्म, बस बाकी सारी कहानी खुद पढ़ लेना।
जब सेम अमाउंट ही दिया जाता है उसको बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। यानी कि जब मैं हमेशा 5,000 रुपए दूंगा, 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी का खर्चा 5,000, फिर 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के लिए 5,000 दूंगा, फिर 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक के लिए 15 दिन के लिए 5,000 दूंगा, फिर 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक 5,000 दूंगा। तो जब मैं सेम 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 अमाउंट ही हमेशा देता हूं तो इस सिस्टम को बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं? इम्प्रेस्ड सिस्टम। ओके, एंड इस सेम अमाउंट को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम तो समझ आ गया कि हर 15 दिन के लिए उसको 5,000 रुपए मिलेंगे, फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, उसको उसी में गुजारा करना पड़ेगा। ये सिस्टम है इम्प्रेस सिस्टम। लेकिन ये जो 5,000 रुपए हर बार हम 5,000 रुपए देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड, या फिर इसको बोलते हैं फ्लोट। क्या बोलते हैं? इम्प्रेस्ड या फिर फ्लोट। इम्प्रेस्ड या फिर फ्लोट। तो ये 5,000 क्या है? इम्प्रेस्ड। और ये सिस्टम क्या है? इम्प्रेस्ड सिस्टम। ये 5,000 क्या है? फ्लोट। ओके सर, बढ़िया है सर। एग्जाम्पल दे रखा है यहां पर, पढ़ लो एग्जाम्पल, समझ आ जाएगा। मान लो 1 जून 2023 को 1,000 रुपए हमने दिए हैं पैटी कैशियर को। हमने 1 जून को 1,000 रुपए दे दिए पैटी कैशियर को, एंड पूरे महीने 30 दिन, पूरे महीने उसने 940 रुपए इसमें से खर्च कर दिए। 1,000 रुपए हमने उसको दिए थे, पूरे महीने में उसने कितने रुपए खर्च कर दिए? 940। तो इसका मतलब उसके पास कितना पैसा बच जाएगा? 60 रुपीज। ये क्या है? बैलेंस। अब बेटे अगला महीना जब शुरू होगा 1 फरवरी, तो 1 फरवरी को यही 940 रुपए जो उसने खर्च किए थे ना, यही 940 रुपए उसको हेड कैशियर देगा। जो पैसे उसने खर्च कर दिए ना, वही पैसे उसको वापस दे दिए जाएंगे, ताकि उसकी शुरुआत कितने रुपए से हो? 1,000 से। वो फिर से शुरुआत कितने से करेगा? 1,000 से। अब मान लो पूरा जुलाई के महीने में वो 900 रुपीज खर्च कर देता है, तो उसके पास बैलेंस कितना बच जाएगा? 100 रुपए। अब उसके पास बैलेंस कितना है? 100 रुपए। अब 100 रुपए उसके पास बैलेंस पड़ा है, कौन सी डेट पर? 1 अगस्त। और जो पैसे उसने खर्च किए थे ना 900 रुपए, वही 900 रुपए उसको कैश मिल जाएगा हेड कैशियर से, ताकि हमेशा वो महीने की शुरुआत कितने रुपए से करेगा? वो हर बार महीने की शुरुआत करेगा 1,000 रुपए से शुरुआत करेगा, 1,000 रुपए से शुरुआत करेगा, 1,000 रुपए से शुरुआत करेगा। एवरी टाइम ही विल स्टार्ट विद 1,000 रुपीज, ताकि उसके ऊपर कंट्रोल रहे। पता होगा हमारे को कि हर महीने उसके पास हमने 1,000 रुपए ही दे रखे हैं। मम्मी को अगर हर महीने तुम 5,000 ही दोगे तो कंट्रोल रहेगा कि 5,000 ही है उसके पास, अब जो गुजारा करना है 5,000 से करना है। ठीक है ना? अब एक बच्चा पूछेगा सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो 5,000 रुपए खर्च हो गए, एज्यूमिंग दैट 5,000 रुपए बीच में ही खर्च कर दिए। मम्मी को हमने 1 तारीख को 5,000 रुपए दिए, बोला कि पूरा 30 दिन का महीना निकालना है, लेकिन मम्मी ने 20 दिन में 5,000 खर्च कर दिए, क्योंकि खर्चा ज्यादा है। बिजली का बिल किसी महीने ज्यादा आ जाता है, किसी महीने बिजली का बिल कम आता है, किसी महीने बच्चे की स्कूल फीस देनी होती है, किसी महीने स्कूल फीस नहीं देनी होती है, किसी महीने किताबें लानी है, किसी महीने किताबें नहीं लानी है, किसी महीने ज्यादा राशन लेके आना है, किसी महीने कम राशन लेके आना है, किसी महीने हमारा बर्थडे है तो बर्थडे पे खर्चा होगा। तो मान लो कि अगर किसी भी कारण से आपके पैसे पहले ही खर्च हो गए, हमने उसको 1 महीने के लिए 1,000 रुपए दिए हैं, पर मान लो 20 दिन के बाद ही उसके पैसे खर्च हो जाते हैं, तो फिर वो क्या करेगा? बेटे कोई बात नहीं, क्या करेगा फिर? वो चला जाएगा हेड कैशियर के पास। वो कहेगा भाई तुमने मुझे 1,000 रुपए दिए थे 1 महीना खर्चा करने के लिए, पर ये देखो मैंने ये खर्चे कर दिए हैं, अब ये सारे खर्चे करने में मेरे 1,000 के 1,000 रुपए खर्च हो गए, अब बताओ मैं बाकी के 10 दिन कैसे चलाऊं? तो फिर हेड कैशियर और पैसे दे देगा। भाई अगर मम्मी अड़ जाए कि नहीं जी नहीं 5,000 रुपए तो कुछ नहीं होते, खर्च हो जाते हैं 5,000 रुपए तो ऐसे ही, और पैसे दो, तो फिर अगले के पास कोई जवाब होगा? है कोई जवाब? नहीं है ना, देने ही पड़ेंगे, तभी तो घर चलेगा, नहीं तो घर नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है।
तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि वी वांट टू एक्सरसाइज कंट्रोल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को खर्चा करने से मना कर रहे हैं। हम उसको खर्चा करने से मना नहीं कर रहे हैं, हम उसको बस ये बोल रहे हैं कि भाई आराम से खर्चे कर, मैनेज कर, ट्राई कर कि इतने में ही हो जाए। इतने में नहीं होगा कोई बात नहीं, 6,000 ले ले यार, 6,000 से खर्च ले। अगर 6,000 भी कम पड़ जाए तो भैया 7,000 फिक्स कर देते हैं, 7,000 से तो गुजारा हो जाएगा, 7,000 फिक्स कर लेते हैं। ये तो लिमिट फिक्स करने वाली बात है। अगर 1,000 से गुजारा चल सकता है तो 1,000 से गुजारा चला लो, पर अगर 1,000 कम है तो भाई 2,000 पे लिमिट फिक्स कर लो, 2,000 से चला लो, कोई बात नहीं तो ठीक है ना। तो ये लिमिट कौन फिक्स करेगा? ये लिमिट पेटी कैशियर और हेड कैशियर आपस में फिक्स करेंगे, आपस में बैठकर फिक्स करेंगे। भाई मेरा खर्चा 1,000 रुपए से नहीं चलेगा, स्टाफ की चाय पानी का खर्चा भी है, बिजली का खर्चा भी है, ट्रैवलिंग का खर्चा भी है, प्रिंटिंग स्टेशनरी भी लगती है, बहुत खर्चे होते हैं। सर आपको क्या पता, आप तो बस वहां पर बैठे हो हेड कैशियर बन के, नीचे आओ ना फैक्ट्री के अंदर तो पता चलेगा क्या क्या छोटे छोटे खर्चे होते हैं। तो सर मेरा 1,000 से काम नहीं चलेगा, कृपया करके 2,000 रुपए लिमिट फिक्स करो, तो फिर 2,000 से काम चला लेंगे। जो भी लिमिट फिक्स करनी है आपस में दोनों ने तय करके फिक्स करनी है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम, ठीक है। ओके जी, डन है। अच्छा, इसके ऊपर आपको एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। तो भाई अब तुम एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। डन है सर। सर अब हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं। अरे बेटे कैसे कर पाओगे क्वेश्चन? क्वेश्चन करने के लिए मैंने तुम्हें कल बताया था कि पेटी कैश बुक दो तरह की होती हैं। पेटी कैश बुक दो तरह की होती हैं, एक होती है नॉन एनालिटिकल यानी कि सिंपल वाली, जो हमने कल 2 क्वेश्चन करके सीख लिया था, अब मैं फिर से नहीं सिखा रहा। एक होती है एनालिटिकल। तो आज इसकी बारी है एनालिटिकल पेटी कैश बुक सीखने की। चलो फटाफट से। सर एनालिटिकल पेटी कैश बुक का पहले तो हमारे को फॉर्मेट बता दो। ले बेटे एनालिटिकल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट, चिंता मत कर, एंजॉय कर बस, डोंट वरी। हाँ जी, देखो भाई फॉर्मेट देखो पहले तो, भाई पहले फॉर्मेट देखो, सिंपल सा फॉर्मेट है यार, सिंपल सा तो फॉर्मेट है बेटे, कल ही तो किया ये फॉर्मेट। ये देखो, अमाउंट रिसीव्ड डेबिट का, फिर कैश बुक फोलियो, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, क्रेडिट का अमाउंट पेड। यहां तक तो सेम ही है, यहां तक तो सेम है ना, सेम है। नॉन एनालिटिकल सेम है भाई, तुम समझना नहीं चाहते यार, रोना शुरू कर देते हैं यार, ये लोग रोना ही शुरू कर देते हैं। सेम तो है, सेम नहीं है? चेक करो, डेबिट का अमाउंट, सीबीएफ, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, क्रेडिट अमाउंट, यहां तक तो बेटा जी सेम है, सेम तो है। बस इसके आगे कॉलम है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। बस कितने कॉलम बनाने हैं बेटे? जितनी तेरी मर्जी है उतने कॉलम बना। सर इसके आगे 10 भी कॉलम बन सकते हैं, 20 भी बन सकते हैं, 50 भी बन सकते हैं, 100 भी बन सकते हैं। हाँ जी, यस बन सकते हैं बेटे। प्रॉब्लम क्या है? फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम है? सेम तो है फॉर्मेट कल वाला। ये 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा लाइनें लगा दी हैं बस, ये तो सेम ही है, क्या दिक्कत है? ये तो सेम है। ओके, सेम काम करना है। मान लो हमारे पास 60 रुपए ओपनिंग बैलेंस है,
ठीक है, 940 रुपए हमारे को कैशियर ने दिया, तो हमारे पास कितने रुपए हो गए? 1000। 60 रुपए पुराने थे, 940 कैशियर से मिले, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 1000। अब हमारे को 1000 रुपए में से खर्चा करना है। करो खर्चा। सर अब हम एक एक करके खर्चा करेंगे। जैसे कि हमने खर्चा किया 100 रुपए, फिर हमने खर्चा किया 20 रुपए, फिर किया 50 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए, 10 रुपए खर्चा किया। अब मान लो हमने टोटल खर्चा कर दिया 900 रुपए, तो ये खर्चों का टोटल लगा लोगे 900 रुपए। ओके हो गया। अगर 1000 रुपए तुम्हारे पास थे, 900 रुपए तुमने खर्च कर दिए, तो बेटे बैलेंस कितना आएगा? 100 रुपए। ये कल वाला काम ही है, कल वाला काम ही है सेम। यही 100 रुपए जो बच गया, ये अगली बार हमारा ब्रॉट डाउन हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर, इतने तो सिंपल सा काम है, इससे सिंपल तो कोई काम ही नहीं है। ये तुमने खर्चा किया, 1000 रुपए तुम्हारे पास थे, तुमने खर्चा किया 900 रुपए, तुम्हारे पास बच गए 100 रुपए, बैलेंस हो गया टोटल 1000 रुपए। ये 100 रुपए तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस आ गया। ओके, ये कल तक का काम था। बस इसमें एक काम एक्स्ट्रा करना है, एक काम, वो ये है कि जो भी आप यहां पर खर्चा लिखोगे ना, जैसे कि ये 100 रुपए, अगर मान लो ये 100 रुपए पोस्टेज का खर्चा है, पोस्टेज का, तो ये 100 रुपए पोस्टेज वाले कॉलम में भी जाएगा। बस अगर मान लो ये जो 50 रुपए ये कैरेज है, कैरेज, ये 50 रुपए अगर कैरेज है, तो बेटे ये 50 रुपए कैरेज में भी जाएगा। यही सेम चीज आगे जाएगी ऐसे कॉलम वाइज। ठीक है, अगर मान लो टेलीफोन का खर्चा किया तुमने, टेलीफोन का कितना खर्चा किया? टेलीफोन का मान लो 30 रुपए, तो टेलीफोन वाले कॉलम में भी जाएंगे 30 रुपए। तो जो चीज यहां है ना, वो आपने रिस्पेक्टिव कॉलम में डालनी है, तभी तो इसको एनालिटिकल पेटी कैश बुक कहते हैं। बस इतनी सी बात है। तो जो यहां पर है ना, उसका कॉलम बना हुआ है। टेलीफोन है तो टेलीफोन का कॉलम बना होगा, सैलरी है तो सैलरी का कॉलम बना होगा, वेजेस है तो वेजेस का कॉलम बना होगा, प्रिंटिंग का कॉलम बना होगा। जो खर्चा जोन सी चीज का है वो उस कॉलम में भी जाएगा। सो अल्टीमेटली ये टोटल का टोटल जो 900 रुपए होगा ना, ये सबको मिला के 900 रुपए बन जाएगा। सबको मिलाकर ये 900 रुपए ही बनेगा, क्योंकि यहां पर 100 आएगा, यहां पर 50 आएगा, यहां पर 30, 20, 10 ऐसे करके आएगा, तो टोटल यहां पर 900 रुपए आएगा। बस इतना सा एक्स्ट्रा काम करना और कुछ नहीं करना है आपको। डन है सर। चलो क्या हम क्वेश्चन करें? बस यार खत्म हो गया, क्वेश्चन करना और कुछ नहीं करना यार, सिर्फ क्वेश्चन करना है। चलो 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 सर, जब एनालिसिस पर्टिकुलर्स में ही हो गई है तो बाकी के कॉलम बनाने की क्या जरूरत है? बेटे जरूरत तो है ना, है जरूरत, हर चीज की जरूरत है। हर चीज की। ओके सही है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द वीक एंडेड ऑन 29 में, रिकॉर्ड देम इन पेटी कैश बुक विच इज मेंटेन्ड विद अ वीकली फ्लोट ऑफ 300 रुपए। हम वीकली फ्लोट पर काम करेंगे 300 रुपए। कौन सी पेटी कैश बुक बनानी है बताया नहीं बेटे, जब नहीं बताएगा तो सिंपल वाली बनानी है, सिंपल। ऋतुराज सिंह क्या हो गया भाई तेरे को? क्या हो गया? क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बार बार नाम लिखता रहे, बार बार लिखेगा ब्लॉक हो जाएगा, फिर बाद में बोलेगा सर अनब्लॉक करा दो। होगा नहीं कोई भी बच्चा अनब्लॉक फिर यहां से, मानो मेरी बात को, तुम फालतू की हरकतें करते हो फिर। ओके सर। सर हमारे को एक नॉर्मल सी पेटी कैश बुक बनानी है। हाँ जी, नॉर्मल पेटी कैश बुक बनानी है। लो जी,
नॉर्मल पेटी कैश बुक, नॉन एनालिटिकल पेटी कैश, सिंपल पेटी कैश बुक। ओके, क्वेश्चन ने बोला क्या है? क्वेश्चन ने बोला है कि हम कितने रुपए से अपना एक हफ्ता चलाते हैं। हफ्ता, वीक। एक वीक के लिए हमारे को कितने रुपए मिलते हैं? 300 रुपए हर हफ्ते, यानी कि हमें 300 रुपए मिलेंगे। इंप्रेस्ड सिस्टम, फ्लोट कितना है? 300 रुपए। इसका मतलब हमारे को 300 रुपए मिलेंगे सबसे पहले। कौन सी डेट पर मिलेंगे? 23 तारीख को। 23, 24, 25, 26 तारीख, 28, 29, 7 दिन हो जाएंगे ना, वीक खत्म हो जाएगी। तो 23 तारीख को पहले हमारे पास 300 रुपए आएंगे। 23 तारीख को हमारे पास 300 रुपए आएंगे टू कैश। 300 रुपए आएंगे हमारे पास 23 तारीख को। अब हम खर्चे करेंगे, नॉर्मल सी बात है, कर दो खर्चे। 23 तारीख को खर्चा करो बाय, क्या खर्चा करोगे? पोस्टेज 40 रुपए, लो 40 रुपए खर्च कर दिए, बड़ा मजा आया। फिर 24 तारीख को लेबर को पैसे दे दिए 50 रुपए। 24 तारीख को लेबर को पैसे दिए बाय लेबर। लेबर को क्या दिया? लेबर को वेजेस देते हैं तो वेजेस लिख दो, लो 50 रुपए। और मजा आ गया, पैसे खर्च करके तो मजा आता ही है। फिर टैक्सी वाले को पैसे दिए 60 रुपए 24 तारीख को बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस 60 रुपए। और मजा आ गया सर। फिर हमने लिखने के लिए राइटिंग पैड और रजिस्टर मंगाए, मतलब स्टेशनरी की आइटम मंगाई हैं 80 रुपए की। तो लिखो बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस कितने की? 80 रुपए की। सर और मजा आ गया, ये तो खर्चा बढ़ता जा रहा है, 40, 50, 60, 80। फिर कार्टेज पे करी है 20 रुपए की 27 तारीख को बाय कार्टेज 20 रुपए की। और लास्ट में हमने बस का किराया पे किया, मतलब फिर से ट्रैवलिंग का खर्चा 28/5 को। कितना पे किया भाई? 30 रुपए। ले, अब क्या होगा सर? अब हफ्ता खत्म हो जाएगा 29 तारीख को, और 29 तारीख को हमारे पास बैलेंस बच जाना चाहिए। बताना जरा कितना बैलेंस बचेगा? सर टोटल हमारे पास 300 तो रुपए थे, 300 में से हमने कितने पैसे खर्च दिए वो माइनस कर दो, बैलेंस आ जाएगा। ₹20 बैलेंस आ जाएगा। 20 रुपए टोटल खर्चा किया हमने 280 रुपए का 300 में से, तो हमारे पास 20 रुपए बैलेंस बच गया। ओके, अब बेटे यही बैलेंस नीचे उतरेगा ना अगले दिन, यानी कि 30 मई को यही बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हमारे पास 20 रुपए हैं, देखना जरा ध्यान से। अब हमारे पास 20 रुपए हैं, सिस्टम चल रहा है इंप्रेस्ड वाला, मतलब हर हफ्ते की शुरुआत में कितने रुपए से शुरू करोगे? 300 रुपए से। तो अगर हमारे पास 20 रुपए पड़े हैं तो और कितने पैसे आ जाएंगे हमारे पास कैशियर से? सर कैशियर से हमारे पास 280 रुपए और आने चाहिए 30 तारीख को टू कैश, तभी तो हमारे पास 300 रुपए होंगे स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि एवरी वीक वी हैव टू स्टार्ट विद फ्लोट ऑफ 300 रुपए। हर हफ्ते की शुरुआत हम शुरू करेंगे 300 रुपए के साथ। तो अगर हमारे पास 20 रुपए पड़े हैं तो जितने पैसे हमने खर्च किए हैं वो सारे के सारे पैसे हमारे को वो वापस दे देगा, तभी तो 300 रुपए से हम शुरुआत करेंगे। सो एवरी टाइम एवरी वीक वी विल स्टार्ट विद 300 रुपए, ठीक है ना। तो 20 रुपए हमारे पास पुराने पड़े हैं, 280 रुपए जो हमने खर्च किए थे वही खर्चे वाले पैसे हमारे को वापस मिल जाएंगे, तो हमारी शुरुआत 300 रुपए से होगी। अब हम अगला हफ्ता फिर से 300 रुपए से शुरू करेंगे। ये इंप्रेस्ड सिस्टम है। खत्म, समझा दिया। अब चलते हैं एनालिटिकल कैश बुक के क्वेश्चन पर। एनालिटिकल कैश बुक के क्वेश्चन पर चलो फटाफट से चलते हैं। एनालिटिकल
देखो क्वेश्चन पढ़ के समझ आएगा कि एनालिटिकल है या नॉन एनालिटिकल है। क्वेश्चन नंबर 22, अ पेटी कैश बुक इज केप्ट ऑन इम्प्रेस सिस्टम। इसका मतलब हमेशा हम एक फिक्स्ड अमाउंट से शुरुआत करेंगे, 500 रुपए, 300 रुपए, 1000 रुपए, हमेशा हम उतने से ही शुरू करेंगे। ठीक है, शिवराज कह रहा है सर 300 रुपए कैशियर से और ले लो। बेटे अगर मैं 300 रुपए कैशियर से और ले लूंगा तो 20 रुपए पुराने पड़े हैं, 300 रुपए और आगे, तो शुरुआत 320 से होगी। हमें शुरुआत करनी है हमेशा 300 रुपए से। वो कैसे होगी? जो पड़े हैं पैसे वो तो पड़े ही है ना, जो खर्च किए वही तो मिलेंगे, वही तो मिलेंगे। हमेशा हमें शुरू करना है सेम अमाउंट से। 5,000 रुपए नहीं देंगे हम, 5,000 रुपए से शुरुआत करनी है। अगर वो 300 के 300 रुपए खर्च कर देता, उसके बाद 0 रुपए होते तो हम उसको और 300 रुपए दे देते। चल अब शुरुआत कर 300 से, फिर वो पूरे खर्च कर देता तो हम उसको 300 रुपए और देते। अगर वो पूरे पैसे नहीं खर्च कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास पैसे पड़े हैं, और अगर उसके पास पैसे पड़े हैं तो डिफरेंस ही तो देंगे उसको, तभी तो वो 300 से शुरू करेगा। नहीं तो वो पैसे बचाता ही चला जाएगा, मम्मी की तरह हर बार पैसे बचाता रहेगा, हर बार पैसे बचाता रहेगा, और हर बार पापा से 5-5 हजार रुपए लेता रहेगा। ऐसा नहीं करना ना, शुरुआत करनी है सेम अमाउंट से। ओके, तो यहां पर हमने शुरुआत कितने से करनी है? हमेशा 1000 से, क्योंकि इंप्रेस्ड कितना है? 1000। तो हर हफ्ते, हर महीने की शुरुआत हमेशा कितने से होगी? 1000 से होगी। ओके, अ पेटी कैश बुक हैज, क्या बोला उसने? 7 एनालिसिस कॉलम्स। हमें कितने कॉलम बनाने हैं? कह रहा है 7 कॉलम्स बनाना। कितने कॉलम बनाने हैं? 7। देखो हमने कितने कॉलम बनाने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। हमें 7 कॉलम बनाने हैं, 7। ओके, सही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 7 कॉलम बनाने हैं, और 7 कॉलम के नाम भी दे रहा है। एक पोस्टेज एंड टेलीग्राम, एक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2, ट्रैवलिंग 3, रिपेयर 4, कैरेज 5, सन्ड्री एक्सपेंस 6, पर्सनल अकाउंट 7। तो जो 7 कॉलम बनाने हैं उनके नाम भी हमारे को दे रहा है। तो हमने बना लिया जी पेटी कैश बुक का फॉर्मेट। यहां तक तो बेटे सेम है पेटी कैश बुक, अमाउंट, सीबीएफ, डेट, पर्टिकुलर, वीएन, एलएफ, अमाउंट पेड, यहां तक तो सेम है। अब हमारे को 7 कॉलम बनाने थे, तो हमने बना लिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 कॉलम जो हम बनाएंगे बेटे उसके नाम भी दे रखे हैं, जैसे कि पोस्टेज एंड टेलीग्राम पहले वाला, तो ये है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। फिर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसके बाद है ट्रैवलिंग, फिर रिपेयर, ये है ट्रैवलिंग, फिर है रिपेयर, फिर है कैरेज, फिर है सन्ड्री एक्सपेंस, और लास्ट में है पर्सनल अकाउंट, यानी कि राम, श्याम, मोहन, सोहन को जब पैसे देंगे। 7 कॉलम्स बनाने को बोला था, तो 7 कॉलम हमने बना दिए। बना लो फटाफट से 7 कॉलम्स। पोस्टेज टेलीग्राम, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ट्रैवलिंग, रिपेयर, कैरेज, सन्ड्री एक्सपेंस, पर्सनल अकाउंट, 7 कॉलम्स। ओके, अब क्वेश्चन हमारे को यह बोल रहा है कि हमने शुरुआत कितने रुपए से करनी थी? 1000 से, लेकिन हमारे पास बैलेंस कितना पड़ा है? 350। तो 1 मार्च को हमारे पास बैलेंस कितना है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 350 बेटे, लेकिन हम तो 1000 से शुरुआत करेंगे,
हम तो 1000 रुपए से शुरुआत करेंगे। तो अगर मुझे 1000 रुपए चाहिए तो मुझे कितने रुपए और मिलने चाहिए? मुझे मिलने चाहिए सर 650 रुपए कैशियर से। जैसे ही वो मुझे 650 रुपए देगा मेरे पास 1000 रुपए हो जाएंगे। तो क्या उसने मुझे 650 रुपए दिए? हाँ दिए ना। 350 प्लस 650 करूंगा तभी तो मैं 1000 रुपए से शुरुआत कर पाऊंगा अपने महीने की, नहीं तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो 650 रुपए मुझे किसने दे दिए? कैशियर ने। 350 पुराने पड़े थे, 650 कैशियर से मिल गए, टोटल मेरे पास इंटरेस्ट कितना हो गया? 1000। अब मैं 1000 से शुरुआत करूंगा। ओके, अब शुरुआत करते समय मैंने खर्चा किया 3 तारीख को स्टेशनरी 155। तो बेटे वैसे ही लिखोगे जैसा लिखते आए हो। 3 तारीख को खर्चा किया बाय स्टेशनरी। कौन से नाम से है? इस नाम से है ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो लिखो बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। कितना पैसा खर्च किया आपने प्रिंटिंग स्टेशनरी में? 155 रुपए। तो 155 तुमने खर्च कर दिए, 155 तुमने खर्च कर दिए। ओके, 155 तुमने खर्च कर दिए हैं प्रिंटिंग स्टेशनरी में। तो यहां तो आना ही है। अब देखो ये कौन सा है खर्चा? प्रिंटिंग स्टेशनरी। यही 155 प्रिंटिंग स्टेशनरी में भी लिखोगे, प्रिंटिंग स्टेशनरी में भी लिखोगे, कॉलम में भी जाएगा ये खर्चा 155। ठीक है, बस इतनी सी एक्स्ट्रा चीज थी और कुछ नहीं। अब तुमने ऑफिस का खर्चा पे किया है 78 5 तारीख को। बेटे ऑफिस का खर्चा मतलब सन्ड्री एक्सपेंस। तो बाय ऑफिस एक्सपेंस तुमने ऑफिस का खर्चा पे किया 78। अब ऑफिस का खर्चा पोस्टेज नहीं है, प्रिंटिंग नहीं है, ट्रैवलिंग नहीं है, रिपेयर नहीं है, कैरेज नहीं है, पर्सनल नहीं है, सन्ड्री। किसी एक कॉलम में तो जाएगा ना, उसके एनालिसिस कॉलम में जाएगा। ये खर्चा कौन सी चीज का है? ओके, अब तुमने स्टैंप खरीदी 50 रुपए की। तो लिखो 8 तारीख को तुमने क्या खरीदी? स्टैंप, मतलब पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 50 रुपए की स्टैंप खरीदी। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम में जाएगा 50, बाकी में नहीं जाएगा, किसी एक में जाना है। नेक्स्ट, अब हमने रेलवे का भाड़ा पे किया 256। रेलवे फ्रेट मतलब वो रेलवे का फ्रेट पे किया है। तो फ्रेट नहीं, फेयर पे किया है, मतलब ट्रैवलिंग का खर्चा, मतलब ट्रैवलिंग का खर्चा 13 तारीख को 256। तो बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस 256। अब ट्रैवलिंग किस में जाएगी? ट्रैवलिंग में 256। ओके, हमने शंकर को पेमेंट करी है। शंकर कौन है? पर्सन। तो बाय शंकर 100 16 तारीख को। बाय शंकर 100 रुपीज। शंकर एक पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में आएगा 100। शंकर हो, मोहन हो, सोहन हो, XYZ कोई भी हो, पर्सनल है। नेक्स्ट, 20 तारीख को हमने कैरेज पे किया 45। 20 तारीख को बाय कैरेज 45। कैरेज का तो कॉलम है ना, तो 45 कैरेज में डाल दिया। उसके बाद हमने फिर से प्रिंटिंग के खर्चे किए 175। तो 25 तारीख को हम डालेंगे बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना जी? 175। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सेकंड वाला है 175। ओके, उसके बाद हमने टेलीग्राम भेजा 65 का 27 तारीख को। तो बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम 65, वो पहले वाला है 65। खत्म। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, नहीं है प्रॉब्लम।
अब बेटे एक चीज आपको यहां पर समझनी जरूरी है, वो ये कि अब सबसे पहले आप क्या करोगे, आप टोटल लगाओगे खर्चों का, टोटल लगाओगे खर्चों का। तो यहां पर पहले इन सबका टोटल करो, टोटल 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 करो टोटल। मेरे पास एक लाइन कम है यहां पर, तो मैं यहां पर ना टोटल करने के लिए एक लाइन लगा लेता हूं, एक लाइन की कमी रह गई है यहां पर मैं एक लाइन लगा लेता हूं, ठीक है, ताकि साफ सुथरा लगे। टोटल करो, क्या टोटल करें सर हम, 155 प्लस 78 प्लस 50 प्लस 256 प्लस 100 प्लस 45 175 65, ये टोटल आ गया जी 924 920। ऐसे भी टोटल करो, 115 155 175 330, ऐसे टोटल करो। 256 रिपेयर तो आई नहीं, 0 45 78 100, टोटल कर लोगे खर्चों का। ओके, अब तुम्हारे पास पैसे कितने थे, 1000, तुम्हारे पास पैसे कितने थे 1000, उसमें से 924 तुमने खर्च कर दिए, तो तुम्हारे पास बैलेंस बच गया ना। तो ये कौन सी तारीख आएगी, मार्च खत्म हुआ ना, तो 31 मार्च तुम्हारे पास बैलेंस बच गया, बाय बैलेंस सीडी। 1000 में से 924 खर्च कर दिए, तो 76 रुपीज तुम्हारा बैलेंस बच गया। ये हो गया हमारा फॉर्मेट कंप्लीट। क्या नया, क्या इसके अंदर नया क्या है, इसका टोटल तुम्हें लगाना ही था 924, ये नया है ना। बैलेंस तुम्हें निकालना आता है, 1000 टोटल बराबर करना आता है, ये कॉलम ही तो एक्स्ट्रा है बस, और तो कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं इसके अंदर। खत्म, बताओ सही है, ओके। हाँ जी, सिर्फ कॉलम एक्स्ट्रा लगा दिए और कुछ नहीं है। ऐसे ही हम डर रहे थे, बस बड़ा फॉर्मेट है, बड़ा फॉर्मेट है, घंटा बड़ा फॉर्मेट है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बच्चे भी कर लें। अच्छा, अब एक बच्चा कह रहा है सर इस क्वेश्चन में तो इसने बताया था कि हमारे को 7 कॉलम बनाने हैं, कौन कौन से कॉलम बनाने हैं क्वेश्चन ने हमारे को बता दिया, लेकिन सर ऐसा क्वेश्चन भी तो आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी तो हमारे को आ सकता है जिसमें हमें बताए ही नहीं कि हमें कितने कॉलम बनाने हैं। जैसे कि ओ आई सी, क्वेश्चन नंबर 24। अगर आप क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ो तो क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है कि आपको एक एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनानी है, लेकिन यह नहीं बताया कि उसमें कॉलम कितने चाहिए, यह नहीं बताया उसने कि कॉलम कितने चाहिए। बेटे ये सरप्राइज वाली बात ही तो चल रही है, यह है सरप्राइज वाली बात। पिछले क्वेश्चन में तो उसने बता दिया कि आपको 7 कॉलम चाहिए, और कौन कौन से 7 कॉलम चाहिए वो उसने बता दिया, पोस्टेज, प्रिंटिंग, ट्रैवलिंग, रिपेयर, कैरेज, सन्ड्री एक्सपेंस, पर्सनल। उसने हमारे को बता दिया कि हमें कौन से 7 कॉलम चाहिए थे। लेकिन अब सरप्राइज क्या है कि इस बार उसने हमें यह नहीं बताया कि हमें कॉलम कितने चाहिए, नहीं बताया। हाँ, अब कॉलम नहीं बताया उसने, तो कितने कॉलम बनाएंगे, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कितने कॉलम बनाने हैं। बेटे बिल्कुल वैसे ही पता चलेगा जैसे जर्नल के बाद कितने लेजर बनाने थे हमने पता किया था। कैसे किया था,
हमने सारी जर्नल एंट्रीज को चेक किया था, कितने सारे लेजर डिफरेंट 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 है उनको काउंट किया था, फिर हमने लेजर के फॉर्मेट बनाए थे कि नहीं बनाए थे, कि 10 लेजर बनेंगे, 15 लेजर बनेंगे, 20 लेजर बनेंगे। वैसे ही हम पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितने लेजर बनाने हैं। आओ डिसाइड करते हैं। देखो, हमें 10,000 रुपए मिलेंगे पेटी कैश के, ये तो पैसा मिला। अब हम खर्चे करेंगे। बस का फेयर पे किया बेटे, ट्रैवलिंग 1 कॉलम, कार्टेज 2 कॉलम, पोस्टेज 3 कॉलम, वेजेस 4 कॉलम, प्रिंटिंग स्टेशनरी 5 कॉलम, सीजीएसटी एसजीएसटी 6-7 कॉलम 7। फिर ऑटो के चार्जेस तो ट्रैवलिंग ही है, ये सेम ही रहेगा। ऑटो हो, बस हो, ट्रेन हो, है तो बेटे ट्रैवल, इसका नहीं बनाएंगे, अभी 7 हो गए। रिपेयर 8, बस तो बन चुका है, कार्टेज बन चुका है, पोस्टेज बन चुका है। कन्वेंस, कन्वेंस भी तो ट्रैवल ही होता है, कन्वेंस भी तो ट्रैवल ही होता है, बन चुका है। कार्टेज बन चुका है, स्टेशनरी बन चुका है। लास्ट में है रिफ्रेशमेंट। तो टोटल कितने हो गए, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद रिपेयर 8 और लास्ट में 1 हो गया रिफ्रेशमेंट। 9 कॉलम बनेंगे, 9 कॉलम बनेंगे, 9 कॉलम। अरे 9 बने, अभी तो गिना, 9 बनेंगे, अभी तो गिना यार। ये देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस बन चुका है, कार्टेज बन चुका है, पोस्टेज बन चुका है, कन्वेंस बन चुका है, कार्टेज बन चुका है, स्टेशनरी बन चुका है, सीजीएसटी बन चुका है, एसजीएसटी बन चुका है। 9 कॉलम बनेंगे। अब नाम भी पता है तुम्हारे को। सबसे पहले ट्रैवल, तो लिख लो ट्रैवलिंग। उसके बाद पोस्टेज नहीं, कार्टेज, फिर पोस्टेज, उसके बाद वेजेस स्टेशनरी, वेजेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी इनपुट, उसके बाद रिपेयर और रिफ्रेशमेंट। टन टना टन टन 9 कॉलम हो गई, कहानी खत्म। 9 कॉलम बनाने से मैंने 9 कॉलम बना दिए। अब फटाफट से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। मुझे क्या दिक्कत है क्वेश्चन सॉल्व करने में, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। लो लिखिए, 10,000 रुपए हमें मिले हैं पेटी कैश के 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को टू कैश, कैशियर से हमारे को 10,000 रुपए मिले। ओके, अब हम एक एक करके खर्चा करेंगे। करो खर्चा। ट्रैवल का खर्चा किया 50 रुपए, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस 50 रुपए, और ये ट्रैवल में चले गए 50 रुपए। उसके बाद हमने कार्टेज पे किया है 250 बाय कार्टेज 250, कार्टेज कार्टेज में चला जाएगा 250। उसके बाद हमने पोस्टेज पे किया है 500 3 तारीख को, बाय पोस्टेज 500 रुपए। पोस्टेज चला गया बेटे पोस्टेज में। फिर वेजेस पे करी है हमने 3 तारीख को 600 रुपए, बाय वेजेस
₹600। पेजेस आ गई वेजेस में 600। फिर हमने स्टेशनरी खरीदी 400 की, प्लस 24 रुपए हमने और पे किए। तो 4 तारीख को बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 400। इसके ऊपर हमने CGST इनपुट और SGST इनपुट पे किया। बाय CGST इनपुट SGST इनपुट कितना 6% मतलब 24 रुपए। तो ये चला गया यहां पर 24। क्लियर है बेटा? मैं रिपीट कुछ नहीं करूंगा क्योंकि इसमें रिपीट करने लायक कुछ है नहीं। ऑटो के चार्जेस भरे मतलब 200 रुपए ट्रैवलिंग 4 तारीख को। अब ट्रैवलिंग तो ये फिर से आ गई 200, ठीक है ना। रिपेयर करवाई है हमने चेयर्स की 1500 रुपए बाय रिपेयर्स 1500 रुपए। रिपेयर है जी ये वाली 1500 रुपए। उसके बाद हमने फिर से ट्रैवल का खर्चा पे किया 100 रुपए बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस 100 रुपए। ट्रैवलिंग पहले वाला है 100 रुपए। बेटा मेरा पेज खत्म हो गया है तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूं अगले पेज पे, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहां से डिलीट कर रहा हूं। ओके सर, तो हम 5 तारीख तक कर चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने कार्टेज पे करी है 100 रुपए। तो 5 जनवरी को बाय कार्टेज 100 रुपए। कार्टेज आ गई 100 रुपए। उसके बाद मैंने पोस्टेज का खर्चा किया 700 रुपए बाय पोस्टेज 700 रुपए। उसके बाद मैंने कन्वेंस यानी कि ट्रैवलिंग का खर्चा किया है 300 रुपए बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस 300 रुपए ट्रैवलिंग में। उसके बाद मैंने फिर से कार्टेज पे किया है 300 रुपए बाय कार्टेज 300। फिर हमने फिर से स्टेशनरी खरीदी है 200 की बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 200। इसके ऊपर CGST इनपुट 12, SGST इनपुट 12। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये रहा 200, 12 और 12। ओके, लास्ट में हमने रिफ्रेशमेंट कस्टमर को करवाई है जी 500 रुपए बाय, तुम यहां पर वैसे तो बिजनेस प्रमोशन लिख सकते हो क्योंकि कस्टमर्स को जब रिफ्रेशमेंट करवाते हो तो आप बेसिकली बिजनेस प्रमोट कर रहे हो। बाय बिजनेस प्रमोशन अकाउंट, ठीक है 500 रुपए। और ये रिफ्रेशमेंट्स में चला गया 500 रुपए, ठीक है ना। जब अपने कस्टमर्स को हम खाना पीना खिलाते हैं तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू प्रमोट। ओके, एक बच्चा कह रहा है 5 तारीख को जो कार्टेज है वो 400 है। 5 तारीख को कार्टेज कितनी लिखी है मैंने 400। बेटा मैंने 400 ही लिखी है, ये देख 400 ही लिखी है। अरे 400 लिखी है भाई, 400 तो लिखी है, क्या हो गया? बंद आंखों से देखते हो तुम, खुली आंखों से देखो। 100 के बाद 400 है, 100 यहां है, यहां बेटे 400 ही तो है, 400 है।
400 टोटल। अब हम लगाएंगे जी टोटल। तो हम एक कॉलम की यहां पर हमेशा मेरी कमी हो जाती है बेटे, वो कॉलम लगा देता हूं यहां पर। ये टोटल बताओ जी कितना टोटल आएगा, कौन सा बच्चा बताएगा? सर हम बताएंगे, हम बताएंगे, हमसे पूछो, हम बताएंगे। प्लस 400, 700, 300, 300, 200, 6072। अरे 6072, ये मैं बता देता हूं, ये 500 ही आएगा। ठीक है, रिपेयर आएंगी 1500, ये आएगा 36, 36, ये आएगा 200 प्लस 400, 600। वेजेस हमने एक ही बार पे करी थी 600, पोस्टेज 700 और 500 1200, 300 400 700, 700 250 950, 300 प्लस 300 600 650। लो जी टोटल हमारा एक्सपेंस आ गया, टोटल एक्सपेंस। अब हमारे पास पैसे थे कितने? 10,000। हमारे पास पैसे कितने थे? 10,000। तो अगर 10,000 में से हमने 6,072 रुपीज खर्च कर दिए हैं, तो हमारे पास बेटे बैलेंस कितना बच गया? बाय बैलेंस सीडी सर हमारे पास बैलेंस बच गया 3928। और ये कौन सी तारीख को बैलेंस बच गया? 1 से लेके बेटे 6 तक लिखा है ना, तो 6 तारीख को बैलेंस कर दो, 6 तारीख को, खत्म बात। 3928 बैलेंस। चैप्टर हो गया बेटे खत्म, फिनिश, चैप्टर इज ओवर। एक आधा क्वेश्चन जो रह गए वो आप खुद कर लेना, चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, हाँ पिछले क्वेश्चन में डेट क्या लिखी है बेटे? पिछले क्वेश्चन में अगर हम बात करें ना, तो पिछला क्वेश्चन की अगर डेट्स देखो तो देखो 1 मार्च को शुरू हुआ है। ठीक है, 1 मार्च को शुरू हुआ है और 1 मार्च से ये पूरा महीना ही तो चल रहा था। तो अगर तुम्हें 27 लिखनी है तुम 27 भी लिख सकते हो, मैंने 31 लिख दी तो 31 भी ठीक है। इफ यू वांट कि यहां पर तुम 27 लिखना चाहते हो तुम 27 लिख दो, नो प्रॉब्लम। मतलब मुझे लड़ने का शौक नहीं है किसी के साथ, ठीक है, 27 लिखना चाहते हो 27 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल के टीचर को दिक्कत हो सकती है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बच्चा 27 लिखना चाहता है 27 लिख दे, कोई बच्चा 31 लिखना चाहता है 31 लिख दे, नो प्रॉब्लम। लेकिन बेटे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में ये सारी डेट 6 तक की जा रही है, 6 के बाद तो क्वेश्चन ही नहीं है, 6 के बाद तो क्वेश्चन ही नहीं है, इसलिए मैंने 6 तारीख डाल दी, अदरवाइज मैं इसमें भी 31 डाल देता। ठीक है ना, ओके। अच्छा जो क्वेश्चन रह गए वो आप क्वेश्चन खुद करोगे। एक बच्चे ने मुझे बोला था सर क्वेश्चन नंबर 14 नहीं हुआ हमारे से, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं हुआ। बेटे क्वेश्चन नंबर 14 नहीं हुआ ना तुमसे, अभी मैं वोटिंग लेता हूं, अभी पता चलेगा किस बच्चे से क्वेश्चन नंबर 14 नहीं हुआ। अभी वोटिंग लेनी पड़ेगी। कहां गए? क्वेश्चन नंबर 14 कितने बच्चों से हुआ, कितने बच्चों से नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 14 ए हो गया, बी नहीं हुआ, बताना जरा। क्वेश्चन नंबर 14 कितने बच्चों से हो गया, कितने बच्चों से नहीं हुआ, पता तो चले।
हाँ जी, हो तो गया यार, आधे बच्चों से हुआ है। ये तो बच्चे ट्राई ही नहीं कर रहे हैं ना, आधे बच्चों से हुआ है। ओके, देखो सुनो मेरी बात, सुनो, सरप्राइज, मजे वाली बात, बंद क्यों नहीं हुआ था ये एक बारी में? ऐसे खोलो तो चल पड़ता है ये, नहीं बंद है। सरप्राइज वाली बात, सरप्राइज वाली बात को समझो। अब पहले सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं एक ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं 1 जनवरी को, चेक, अपनी कॉपी में भी लिखना, साथ साथ अपनी कॉपी में लिखो। ये है वो मजे वाली बात जो कल रह गई थी, जिसमें मैंने कहा था तुम्हारे सर के ऊपर से आसमान फट जाएगा, पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। यही है वो, सुन लो। 1 तारीख को तुमने चेक रिसीव किया फ्रॉम मोहन। मोहन ने तुम्हें चेक दिया ₹1500, ठीक है? मोहन ने तुम्हें चेक दिया ₹1500। ओके, 4 तारीख को तुमने ये चेक बैंक में जमा कराया। अबव चेक इज डिपॉजिटेड, अबव चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसका मतलब तुम्हें चेक कब मिला? चेक मिला तुम्हारे को 1 तारीख को। किसने दिया? मोहन ने। तुमने बैंक में कब जमा कराया? 4 तारीख को। सेम डेट पर बैंक में जमा नहीं हुआ। हम क्या करते थे? चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट लगाते थे। बोलो, हम चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट सीखे हैं? हाँ सर, आप ही ने तो सिखाया है। बेटे अब मैं तुम्हारे को बताता हूं कि हमने क्या सीखा है। हमने सीखा है चेक इन हैंड कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से मुझे बताओ 1 तारीख को क्या एंट्री होगी? अगर हम चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट यूज करें तो सर 1 तारीख को हम एंट्री पास करेंगे। हमारे पास चेक आया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 1500। दिया किसने? मोहन ने। हम ये एंट्री पास करेंगे सर। ऑल राइट। फिर 4 तारीख को जब हम यही चेक बैंक में जमा करेंगे तो यही चेक जब हम बैंक में जमा करेंगे तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। चेक चला गया बैंक के अंदर। बोलो बेटे, यही काम किया ना अभी तक? अभी तक तुमने यही सीखा मेरे से, यही सीखा। 1 तारीख को चेक मिला, चेक इन हैंड टू मोहन। 4 तारीख को चेक बैंक में जमा कर दिया। मोहन वाला चेक हमने 4 तारीख को बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। यही किया है हमने। और इसके बाद हमने कैश बुक जब बनाई थी, इसके बाद जब हमने कैश बुक बनाई थी, चाहे बेटे वो डबल कॉलम हो, चाहे वो सिंगल कॉलम हो, चाहे वो ट्रिपल कॉलम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे को डबल कॉलम वाली कैश बुक दिखा रहा हूं। वो कैश बुक जिसके अंदर कैश और बैंक होता है, वो वाली कैश बुक दिखा रहा हूं तुम्हें जिसके अंदर कैश और बैंक होता है। डबल कॉलम याद है तुम्हें? सर हमें याद है। आप हमारे को डबल कॉलम कैश बुक सिखा रहे हो। हाँ जी, डबल कॉलम कैश बुक। तो बेटे अगर चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट तुमने फॉलो किया, चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट, तो 1 तारीख को तो चेक इन हैंड टू मोहन है, ये तो कैश बुक में नहीं जाएगी। हमने कैश बुक में डाली भी नहीं थी, कैश बुक में जाएगी भी नहीं, क्योंकि ना इसमें कैश है ना इसमें बैंक है, तो ये कैश बुक में नहीं जाएगी। हमने कैश बुक में डालनी भी नहीं है। सही है। लेकिन दूसरी वाली जो एंट्री है उसके अंदर हमने बैंक को डेबिट किया है टू चेक इन हैंड, तो हम यहां पर लिखेंगे 4 तारीख को जो एंट्री बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड 1500। ये बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर तुम्हारे को?
यही सीखा है हमने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने रिपीट करवाना था एक बारी, इसलिए ये सरप्राइज की बात थी। गाली मत देना और मारना मत, बाकी सब ठीक है। ये क्लियर है यहां तक? सही है। शुभम कह रहे टू मोहन होगा, टू मोहन होगा, टू मोहन होगा। शुभम लानत है यार, लानत। तुम्हारे सामने एंट्री है बैंक टू चेक इन हैंड, बैंक टू चेक इन हैंड, फिर भी तुझे मोहन डालना है यहां पर। लानत नहीं है? शर्म की बात है। तेरे सामने एंट्री है बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड, बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड, फिर भी तू कह रहा है यहां पर मोहन डालना है। बड़े शर्म की बात है यार। हाँ, तुम लोग सोचते भी नहीं हो, तुम लोग देखते भी नहीं हो कि मैं बोल क्या रहा हूं, मैं लिख क्या रहा हूं। खत्म बात। ओके। लेकिन 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 ये जो चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट है ना, ये तुम्हारे स्कूल में तुम्हें नहीं कराएंगे। तुम्हारे कुछ ऐसे स्कूल होंगे जिन स्कूल्स के अंदर चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट नहीं कराएंगे। अगर मैं 100 स्कूल ढूंढूं ना, तो 50 स्कूल में चेक इन हैंड कराएंगे और 50 स्कूल में चेक इन हैंड नहीं कराएंगे। सुनो मेरी बात को ध्यान से। तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता ना तुम कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, कौन से टीचर से पढ़ रहे हो, कौन सी किताब फॉलो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे थोड़ी पता है, मुझे नहीं पता। तो तुम्हारे स्कूल का टीचर शायद तुम्हारे को ऐसा करने को बोले, ठीक है, ये नो प्रॉब्लम, सारे आंसर निकले हैं तुम्हारे, ओके है। लेकिन तुम्हारा स्कूल ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसमें चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट ही ना कराएं। हो सकता है तुम्हारा स्कूल ऐसा, मुझे क्या पता, ये तो जब चैप्टर कराएंगे स्कूल में तब पता चलेगा। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट स्कूल में नहीं करा रहे, तो वो क्या करेगा मैं तुम्हें बता देता हूं, सुनो मेरी बात को। इसी चीज को विदाउट चेक इन हैंड अगर तुम्हें करना हो तो तुम कैसे करोगे? अगर तुम्हें चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो करना तो फिर तुम कैसे करोगे? सुनना जरा ध्यान से। अब सुनना, ये तो तुम्हें आ गया, ये तो तुम्हें आता है समझ, हो गया ये खत्म। मैं इसका ऑल्टरनेट बता रहा हूं, तुम्हारा स्कूल तुम्हें क्या करा सकता है मैं वो बता रहा हूं। अगर हमारे को चेक मिला है 1 तारीख को, तो तुम्हारा स्कूल तुम्हें बोलेगा ये एंट्री पास कर दो। तुम्हारा स्कूल तुम्हारे को बोलेगा ये एंट्री पास कर दो, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। सर आपने गलत नहीं लिखी, यहां पर कैश नहीं सर, बैंक आना चाहिए। अरे नहीं बेटे, कैश, कैश। तुम्हारा स्कूल का टीचर तुम्हारे को यह बोलेगा कि जो चेक तुम्हें मिला, जो तुम्हें मोहन से चेक मिला, जब तक वो चेक तुम बैंक में जमा नहीं कराओगे तब तक वो तुम्हारे लिए कैश है। तुम्हारा स्कूल का टीचर बोलेगा कि जब तक ये वाला चेक बैंक में जमा नहीं होगा ना, तब तक ये कैश है। मैंने क्या बताया था? तब तक ये चेक इन हैंड है। मैंने बताया था ये चेक इन हैंड है, चेक इन हैंड। स्कूल का टीचर बोलेगा कि ये कैश है। स्कूल का टीचर क्या बोलेगा? ये कैश है। ये फर्क है स्कूल के टीचर और मेरे पढ़ाए हुए में। मैं कह रहा हूं ये चेक इन हैंड है क्योंकि ये चेक मेरे हाथ में है। वो कह रहे हैं नहीं सर, ये बिल्कुल कैश की तरह है तो ये कैश है। वो भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं, लड़ने की क्या बात है, दोनों सही है, दोनों सही है। तो हमने बोला था चेक इन हैंड, वो बोल रहा है कैश, इतना फर्क है। हमने बोला था चेक इन हैंड, वो बोल रहा है कैश। ओके। 4 तारीख को हमने क्या किया था? 4 तारीख को हमने ये चेक इन हैंड बैंक में जमा किया था ना बेटे। 4 तारीख को हमने ये चेक इन हैंड बैंक में जमा किया था। तो स्कूल का टीचर क्या करेगा?
ये कैश बैंक में जमा कर देगा। करेगा तो वो भी यही, वो भी बैंक में ही जमा करेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट ही करना पड़ेगा उसको। लेकिन हमने चेक इन हैंड को बैंक में जमा कराया था, वो इस कैश को बैंक में जमा करा देगा, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा बना देगा भाई वो, कॉन्ट्रा। दी ओनली डिफरेंस इज कि जहां मैं चेक इन हैंड बोल रहा हूं वहां पर वो कैश बोल रहा है, जहां मैं चेक इन हैंड बोल रहा हूं वहां पर वो कैश बोल रहा है। इतनी सी तो बात है। अब देखना होगा क्या। फिर से मैंने बनाई कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक मैंने फिर से बनाई। बेटे मेरे केस में तो पहली एंट्री कैश बुक में गई ही नहीं, मेरे इस केस में तो पहली एंट्री कैश बुक में गई नहीं। क्यों नहीं गई? क्योंकि चेक इन हैंड है, एंट्री पहली वाली एंट्री कैश बुक में नहीं गई। लेकिन ये वाली एंट्री कैश बुक में जाएगी क्योंकि इसमें कैश डेबिट है, तो ये वाली एंट्री यहां पर आएगी 1 तारीख को, कैश डेबिट टू मोहन। यहां पर आएगा मोहन, टू मोहन, कैश 1500। दिखा तुम्हें? कैश टू मोहन, पहली वाली एंट्री यहां पर आएगी, यहां नहीं आई क्योंकि यहां पर ये कैश इन हैंड है, चेक इन हैंड है, यहां पर ये कैश है। कैश का कॉलम होता है, चेक इन हैंड तो होता ही नहीं है। ओके, उसके बाद ये वाली एंट्री क्या है? कॉन्ट्रा। उसके बाद ये वाली एंट्री क्या है? कॉन्ट्रा। तो अब इस एंट्री को यहां डाल दे। कॉन्ट्रा तो डालनी आती है, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक आती है सर। तो 4 तारीख को एंट्री डाल दे, बैंक टू कैश। कहां पर डालेगा? यहां पर बैंक में, कॉन्ट्रा। और वहां क्या करेगा 4 तारीख को? बाय बैंक 1500, कॉन्ट्रा। खत्म हो गई बात। अब अगर तुम चेक करना चाहते हो, इफेक्ट सेम है। हमारे बैंक में कितने पैसे आए? 1500। हमारे बैंक में कितने पैसे आए? 1500। बैंक ठीक है, चेक कर ले। बैंक में कितने डेबिट हैं? 1500। बैंक में डेबिट कितने हैं? 1500। और जो कैश है वो डेबिट और क्रेडिट आपस में ही कैंसिल हो गया। डेबिट और क्रेडिट आपस में ही कैंसिल हो गया। आया कैश, गया कैश, जीरो कैश। आया कैश, गया कैश, जीरो कैश। तो चाहे तू ऐसे कर ले तब भी तेरे बैंक में 1500 ही आएंगे, चाहे ऐसे कर ले तब भी तेरे बैंक में 1500 आएंगे। यहां पर कैश में है ही कुछ नहीं, यहां पर कैश में कट गया, 1500 डेबिट 1500 क्रेडिट कट गया, खत्म हो गई बात। सेम आंसर आएगा। अब स्कूल में तुम्हें चेक इन हैंड कराएं तो बेटे ऐसे कर लेना, स्कूल में चेक इन हैंड नहीं कराएं तो ऐसे कर लेना। तुम्हें तो दोनों आता है, तुम्हें तो दोनों आता है। सारे क्वेश्चन फिर से रिपीट करके देख लो। एक बार चेक इन हैंड से किया, एक बार विदाउट चेक इन हैंड कर लो, क्या दिक्कत है? अब एक बच्चे के मन में घंटी बजी, वो कहता सर अगर सर एंडोर्समेंट का केस होता तो क्या होता? मैंने कहा कोई बात नहीं, एंडोर्समेंट का केस भी करा देता हूं। देखो, विदाउट चेक इन हैंड, विद चेक इन हैंड। मान लो तुम्हें जो मोहन ने चेक दिया, ये हम हैं बिजनेस, हमें मोहन ने चेक दिया, मोहन ने 1500 रुपए का चेक 1 तारीख को, हमने ये उठाकर सोहन को दे दिया 4 तारीख को। एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट। तो क्या होगा? एंडोर्समेंट का केस क्या होगा? सबसे पहले बेटे चेक इन हैंड का अगर कॉन्सेप्ट लगे और अगर चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट ना लगे, ठीक है, 1 तारीख को हम एंट्री करेंगे चेक इन हैंड डेबिट, देने वाला मोहन, देने वाला कौन? मोहन।
4 तारीख को यही चेक उठाकर सोहन को दे देंगे तो सोहन डेबिट द रिसीवर, चला क्या गया, ये चेक इन हैंड चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आया था तो डेबिट, चला गया क्रेडिट। बेटे ना ये कैश बुक में जाएगी ना ये कैश बुक में जाएगी, कैश बुक में एंडोर्समेंट की एंट्री नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि उसमें कैश और बैंक है ही नहीं, तो कैश बुक में एंट्री जाएगी कहां से? हमने डाली भी नहीं थी कैश बुक के अंदर एंट्री, याद करो, क्योंकि हम तो चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे। लेकिन सर हमारे स्कूल का टीचर तो चेक इन हैंड जानता नहीं है, हमारे स्कूल का टीचर तो बोलेगा जी चेक इन हैंड यूज नहीं करना, हम क्या करेंगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे स्कूल का टीचर बेटे चेक इन हैंड को कैश मानता है। स्कूल का टीचर चेक को क्या मानता है? कैश। तो स्कूल का टीचर बोलेगा 1 तारीख को चेक कैश आया, 1 तारीख को चेक की जगह पर कैश आया, देने वाला मोहन। हमारे स्कूल का टीचर इस चेक इन हैंड की जगह पर कैश लिखता है। यही तो डिफरेंस करता है, बस वो चेक नहीं समझता, वो कैश समझता है इसको, ठीक है। और फिर 4 तारीख को हमने ये चेक दिया था, तो हमारे स्कूल का टीचर किसको क्या दे देगा? कैश। भाई स्कूल के टीचर और हमारे अंदर इतना सा तो फर्क है कि हम उसको चेक इन हैंड मानते हैं, वो इसको कैश मानता है। तो हमारे सिचुएशन में तो कैश बुक में एंट्री जाएगी नहीं, जर्नल में जाएगी एंट्री, नॉर्मल जर्नल, जर्नल प्रॉपर, जनरल जर्नल, जो पहले जर्नल सीखा था, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, वही जर्नल विद नरेशन। हमारी एंट्री तो विद नरेशन गई, उसकी एंट्री कैश बुक में जाएंगी, उसकी एंट्री कैश बुक में जाएंगी। एंडोर्समेंट की एंट्री, एंडोर्समेंट की एंट्री भी कैश बुक में जाएगी। देखो कैसे बेटे, अगर तुम्हें एंट्री समझ आ गई तो तुम्हें तो अपने आप ही समझ आ गया सारा कुछ, दिक्कत ही कुछ नहीं है। हमने बोला चेक, उसने बोला कैश, हमने बोला चेक, उसने बोला कैश। हमारी तो एंट्री कैश बुक में जा ही नहीं सकती क्योंकि बैंक कैश है ही नहीं, उसकी एंट्री तो जा सकती है ना। 1 तारीख को क्या बोलेगा? कैश टू मोहन। 1 तारीख को वो बोलेगा कैश टू मोहन, कैश। और 4 तारीख को क्या बोलेगा? कैश क्रेडिट बाय सोहन। 4 तारीख को क्या बोलेगा? बाय सोहन। खत्म हो गई बात। कैश आया, कैश चला गया, खत्म हो गई। आया गया बराबर जीरो, नेट जीरो, आया गया नेट जीरो, आया गया आपस में कैंसल। हमारे केस में तो है ही नहीं, हमारे केस में तो यहां भी नहीं था। आई बात समझ में? ये थी मजे वाली बात जो मैंने तुम्हें बताने का वादा किया था। अब तुम अपने हिसाब से स्कूल के टीचर से बात कर लेना कि सर चेक इन हैंड यूज करना है या कैश ट्रीट करना है। अगर वो बोले चेक इन हैंड तो बेटे चेक इन हैंड वाला कॉन्सेप्ट चिपका देना टीचर के आगे। अगर वो बोले कैश तो बेटे कैश वाला कॉन्सेप्ट चिपका देना टीचर के आगे। बेटे तुम्हें तो दोनों आते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं? फिर बेटे तुम ही बोलते हो हमारे स्कूल के टीचर ने ये काट दिया वो काट दिया। कभी तुम कहते हो अकाउंटिंग के क्वेश्चन का फॉर्मेट टीचर ने काट दिया, कभी कहते हो सर हमारे स्कूल में जीएसटी की एंट्री डिफरेंट कराई है। बेटे मैं नहीं कर सकता स्कूल का कोई काम। स्कूल के टीचर से मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं कुछ भी कर देता है अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से कुछ भी। सर अगर सोहन चेक के अगेंस्ट कैश दे दे, बेटे क्यों दे देगा कैश? क्या दिक्कत क्या है तुम्हें? क्यों देगा कैश? वो पैसे तुमने देने हैं उसको, वो तुम्हें क्यों देगा? अब नव्या कह रही है सर अगर चेक बाउंस हो जाता तो क्या होता? बेटे कोई बात नहीं यार,
अरे यार, अरे चेक बाउंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या दिक्कत क्या है? अगर मान लो यहां पर चेक बाउंस हो जाए, यहां पर चेक बाउंस हो जाए, मान लो 5 तारीख को चेक बाउंस हो जाए, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, क्या बोलूंगा मैं यही बोलूंगा ना कि मोहन तेरे से मैंने पैसे लेने हैं क्योंकि तेरा चेक बाउंस हो गया। मोहन शर्म कर, शर्म, यू आर अगेन माई डेटर। एंड सोहन तू चिंता मत कर, सोहन मैं तुझे पैसे दूंगा, मेरे से गलती हो गई भाई, मैंने मोहन का चेक तुझे दे दिया, डोंट वरी। बेटे चेक डिसऑनर होने की एंट्री यही तो होगी, चेक डिसऑनर की एंट्री। और जो एंट्री चेक डिसऑनर की यहां होगी बेटे, सेम एंट्री यहां होगी, क्योंकि कैश और कैश तो कट चुका है, चेक चेक कट चुका है, सेम एंट्री यहां भी होगी चेक डिसऑनर की। तुम घबराते क्यों हो? कॉपी पे पास करके देखा करो ना एंट्री क्या होगी। और बच्चा कह रहा सर अगर एंडोर्समेंट ना होता और तो चेक बाउंस होता। अरे बेटे क्या करते हो यार, बच्चे हो क्या? वो बच्चा कह रहा है सर अगर यहां पर चेक बाउंस हो जाता तो क्या होता। बेटे अगर यहां पर चेक बाउंस हो जाता तो क्या एंट्री पास करता तू, बता क्या एंट्री पास करता? अगर चेक बाउंस हो जाता तो एंट्री क्या पास करता? मोहन से लेना है और ये बैंक को रिवर्स करना है, तो एंट्री बनती मोहन टू बैंक। अगर चेक बाउंस हो जाता तो एंट्री बनती बेटे मोहन टू बैंक, तो यहां लिखते बाय मोहन, चेक बाउंस होने की एंट्री, चेक बाउंस की एंट्री। और अगर यहां पर चेक बाउंस हो जाता तब भी तो सेम ही करते, तब भी तो सेम ही करते, मोहन टू बैंक, सेम एंट्री ही करते बेटे। क्या क्यों टेंशन क्यों लेते हो तुम? सेम एंट्री करता मैं। तब भी ये 1500 से कटता बैंक बैंक वाला, यहां भी 1500 बैंक बैंक वाला ही कटेगा। कैश कैश वाला तो पहले ही कट चुका था, कैश कैश वाला तो पहले ही कट चुका था। बस खत्म, और कुछ नहीं कराऊंगा मैं, कुछ नहीं। एक बच्चा कह रहा था सर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नहीं आया मेरा। बेटे ट्राई करके देख ले यार, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता नहीं कि क्यों नहीं आ रहा तेरा आंसर, आ जाना चाहिए यार। कोई पॉइंट में प्रॉब्लम है तो पॉइंट पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 14 जिस बच्चे का नहीं आया उसका कोई पॉइंट में प्रॉब्लम है तो पॉइंट पूछ ले, मैं पॉइंट बता दूंगा। हाँ टोटल डिफरेंट होगा, यस टोटलिंग में डिफरेंस आएगा, बैलेंस में डिफरेंस नहीं आएगा, टोटल में डिफरेंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर कोई पॉइंट में प्रॉब्लम है तो मुझसे पॉइंट पूछ सकते हो, मैं पूरा क्वेश्चन कराने के फेवर में नहीं हूं। तुम्हें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, सॉल्यूशन से देख लेना। ओके एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन का 15 नंबर ये वाला पॉइंट बता दो। रिसीव्ड फ्रॉम निखिल अ डेटर कैश 6000 चेक 10,000 बोथ डिपॉजिटेड इनटू बैंक अलाउड 1000 एश कैश डिस्काउंट। बेटे इसकी एंट्री क्या बनेगी? 15 तारीख की सोच एंट्री, हमारे पास कैश आएगा 6000, रिसीव्ड 6000 कैश, जो चेक हमने सीधा बैंक में जमा करा दिया वो हमारे लिए कैश इन हैंड और चेक इन हैंड तो होगा नहीं। ओके 1000 हमने उसको डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड है टू निखिल, ये एंट्री बनेगी। और क्या बनेगा? 17,000। क्या हमने निखिल से 17,000 रुपए लेने थे? चेक कर ले, है यहां पर निखिल? नहीं है, ठीक है। ये एंट्री होगी तुम्हारी 15 तारीख की। ओके 12 अप्रैल की एंट्री भी बता दो। 12 तारीख कैश सेल डिपॉजिटेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग सीजीएसटी एसजीएसटी 6000। ओके ठीक है, हमारे को सीधा एंट्री करनी है, सीधा हमने सीधा बैंक में जमा कर दिया ना, तो सीधा एंट्री कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट 1,12,000 टू सेल टू सीजीएसटी आउटपुट टू एसजीएसटी आउटपुट।
सीधा एंट्री बैंक कॉलम में डाल दो। 1,00,000 रुपए की सेल है, 6,000 रुपए उसने बोला CGST SGST है, सीधा बैंक में डाल दो, सीधा बैंक में 1,12,000 सीधा बैंक में डाल दो, सीधा। ये 12 तारीख की एंट्री ही तो बताई है, सीधा बैंक में डाल दो, डेबिट साइड पर 1,12,000। ओके, बस कर लेना यार, हो जाएगा, इसको ट्राई कर लेना। नहीं होगा तो इसका सॉल्यूशन तुम्हारे को मिल जाएगा, सॉल्यूशन से चेक कर लेना, ठीक है। मेरी तरफ से चैप्टर इज ओवर, चैप्टर खत्म हो गया है। मैंने इसके अंदर और कुछ नहीं कराना, बस हो गई मेरी और तुम्हारी भी। चलो आज के लिए इतना ही, चैप्टर खत्म है। कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, सब्सिडरी बुक्स, अदर सब्सिडरी बुक्स। ओके, बताओ कैसा लगा। चलो फिनिश। आप लोग क्वेश्चन ट्राई करो, चाहे आप अपनी एनसीईआरटी की किताब है, टीएस गरेवाल है, जुनेजा चावला है, संदीप गर्ग है, वासन है, जो मर्जी है, पीडब्ल्यू की किताब है, कोई भी किताब उठाओ, उसका क्वेश्चन लो, क्वेश्चन सॉल्व करो। आंसर नहीं देखना है, सॉल्यूशन नहीं देखना है, क्वेश्चन को पकड़ो, क्वेश्चन को सॉल्व करो अपने तरीके से। जब सॉल्व हो जाए, आंसर आ जाए, फिर मैच करो आंसर, आंसर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे करते करते बढ़ते जाओ आगे, ठीक है। सॉल्यूशन कभी नहीं देखते किसी भी आंसर का, नेवर, कभी भी सॉल्यूशन नहीं देखना। इलस्ट्रेशन को भी जब पढ़ते हो तो इलस्ट्रेशन को भी खुद सॉल्व करो। इलस्ट्रेशन सॉल्व होती है, पर इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन उठाओ, सॉल्यूशन नहीं देखो, सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद चेक करो अपना आंसर, आंसर सही है। अगर आंसर सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन मुझे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या करना है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो हमें आता है निकालना। हमें क्या करना है, सॉल्यूशन, हमें नहीं चाहिए सॉल्यूशन भाई किसी से भी, सॉल्यूशन तुम खुद निकालो, ठीक है। हाँ भाई, डीके गोयल से भी कर लो, डीके गोयल को क्यों पीछे छोड़ दिया, बेचारी डीके गोयल किताब रह गई। डीके गोयल से भी कर लो यार, भूल गया था मैं, मेरी गलती। कोई भी किताब से पढ़ लो, सारी किताबें अच्छी हैं बेटे। किताब को सिर्फ क्वेश्चन के लिए तो पढ़ना है, और किस लिए पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते जाओ, कहानी खत्म, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में अदर सब्सिडरी बुक्स करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।